भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक क्षण कि 3 राज्यों में हम लोग को प्रचंड विजय मिली है और निश्चित रूप से ये विजय राष्ट्रवाद की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के विचारों की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत की जीत है और आदरणीय प्रधानमंत्री के जो लोक कल्याणकारी कार्य है उसकी जीत है। और निश्चित रूप से ये जीत, बंगाल की जीत तो और ऐतिहासिक है। और जिस तरह से बंगाल में कुशासन था, जिस तरह से बंगाल की जनता 90 के दशक के बिहार की जनता के तरह परेशान थी, जिस तरह बिहार में 90 के दशक में चौक चौराहे तक एक एक दुकानदार तक, एक एक व्यवसायी तक अपहरण किया जाता था, अपहरण उद्योग और रंगदारी उद्योग चलता था, ठीक उसी तरह बंगाल में दीदी का जो कट मनी का उद्योग था, आप अपना घर भी बनाते तो उसके लिए बंगाल के टीएमसी के कार्यकर्ता कट मनी वसूलते। आप अपने घर पर अगर 4 ईंट जोड़ते उसके लिए भी कट मनी देना था। और जिस तरह से पूरा बंगाल में घुसते आपको एहसास हो जाता कि यहाँ कट मनी देना है। हम लोग ट्रक व्यवसाय से हैं और जिस तरह बंगाल में घुसते 8500 रुपया ट्रक वालों से वसूला जाता था कि वहाँ उसका नाम था डंटा टैक्स, उसका नाम ही था डंटा टैक्स, मतलब डंटा मार के 8500 रुपया वसूल कर लेना। तो जिस तरह की अराजकता बंगाल में थी, वहाँ के जनता, वहाँ की आम आवाम एकदम परेशान हो चुकी थी और जिसका परिणाम हुआ कि इस चुनाव में प्रचंड बहुमत 207 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया और बंगाल में दीदी का सुफरा साफ हो गया। और आज़ादी के बाद पहली बार सरकार बंगाल में बनी। एक लंबा संघर्ष, लंबा वक्त लगा बनने में भाजपा। देखिए, आज़ादी के बाद ही नहीं, आज भारत का नक्शा देखिए, 22 राज्यों में भगवा लहरा रहा है। मैंने आज भारत का मानचित्र देखा, उसमें 22 राज्यों में केसरिया रंग दिखा, बाकी के राज्य में भी आने वाले समय में केसरिया दिखेगा और पूरे भारतवर्ष में सनातन का ध्वज लहराएगा, केसरिया लहराएगा। ये एक प्रचंड जीत इसका प्रमाण है कि बंगाल जैसे जगह पर जहां लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का शासन कभी नहीं आएगा, लेकिन बंगाल के जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याणकारी सिद्धांतों को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी, बंगाल के प्रभारी आदरणीय मंगल पांडे जी और तमाम बिहार के नेताओं ने, आदरणीय अमित शाह जी, हमारे यहाँ की प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर जी, सभी लोगों का मेहनत वहाँ रंग लाया और एक एक लोग कमल का फूल खिलाने के लिए कृत संकल्प हो उठे और बहुत बड़ा कमल का खिलना वहाँ हुआ और लोग आह्लादित होके आज पूरा बंगाल खुश है कि उसको कट मनी नहीं देना पड़ेगा, उसको ममता दीदी का प्रताड़ना नहीं झेलना पड़ेगा, उनके भतीजे का जो कट मनी का उद्योग था, जो रंगदारी का उद्योग था, ये सारा बंद हो गया। बंगाल में अब सुशासन स्थापित होने वाला है। केरल में साक्षरता दर, केरल में भी हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है और आने वाले समय में केरल में भी भगवा लहराएगा। ये भारतीय जनता पार्टी जो 2 सांसदों से शुरुआत की थी, आज 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक एक राज्य में, केरल से लेकर तमिलनाडु तक, जहाँ जहाँ छुटा हुआ है वहाँ भी भगवा लहराएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों का साकार। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आत्मा प्रसन्न होगी कि जिस धरती से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी आते हैं, उस धरती पर आज बहुत ही बड़े पैमाने पर कमल खिलाने का बंगाल की जनता ने काम किया है। ये हमारे श्रद्धेय और हमारे संस्थापक सदस्य, हम लोग के पुरोधा, हम लोग के प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। भाजपा के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म धरती बंगाल की जीत का जश्न बिहार तक मनाया जा रहा है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को
ये पुष्पांजलि अर्पित पूरे बिहार और पूरे देश से किया जा रहा है कि भाजपा के संस्थापक और जहां उनका जन्म हुआ, वर्षों से लोग लालायित थे कि वहां पर भी भगवा झंडा फहराए। आज ये भगवा झंडा बंगाल में फहराने का काम किया है और हिंदुत्व और सनातन धर्म वहां पर जा करके ये साबित कर दिया कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ अब भगवा चलेगा, बाकी कुछ नहीं। और सत्य और सनातन और संस्कृति का वहां पर भगवा का झंडा फहराने का काम किया है। हमारे तमाम बंगाली भाइयों और हिंदू धर्म के भाइयों ने एक साथ मिलकर एकजुटता के साथ में भगवा को लहराने का काम किया है और वहां पर साबित कर दिया कि हिंदू अभी जीवित है। हिंदू एक बार हुंकार अगर भर दे तो पूरे देश में एक तरफ से भगवा ही सिर्फ भगवा दिखाई देगा। ये बंगाल चुनाव दिखाने का काम किया। बंगाल, असम और पंडिचेरी में भगवा झंडा फिर से लहराने का काम। कन्याकुमारी जय श्री राम। कन्याकुमारी तक भगवा लहरा एकदम पूरे बिहारी घुस गए हुए हैं भाई। बिहारी एक बिहारी 100 पर भारी और बिहारी चला गया बंगाल, तो दिखा दिया कि क्या स्थिति है। बंगाल फतह किया और कन्याकुमारी तक आने वाले समय में भी बिहारी भाई और हमारे तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व और भाजपा के संस्थापक मिलकर कन्याकुमारी तक भगवा झंडा फहराने का काम करेंगे। अगला चढ़ाई उत्तर प्रदेश है। जय जय श्री राम। उत्साहित और खुश हैं और यही कहा जा रहा था कि बंगाल में नहीं जीतने वाली है भाजपा, लेकिन आज उस चीज़ को सच होते हुए देखकर बहुत खुशी हो रही है। हम लोग काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप। बंगाल चुनाव का जीत हम लोगों के लिए हजारों कार्यकर्ताओं के बलिदान देने के बाद आज बंगाल में भगवा झंडा फहर रहा है। इसमें हजारों कार्यकर्ताओं, पिछले 8-9 साल से आप लोग देख रहे होंगे कि हजारों कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा परचम लहराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। वैसे सभी कार्यकर्ताओं को मैं पहले आपके माध्यम से नमन करता हूं। दूसरी बात कि जहां जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो बंगाल हमारा है, इसी नारा के साथ आज हम लोग बंगाल लेने का काम किए हैं। झाल मुड़ी आप लोग खा रहे हैं क्या? झाल मुड़ी ही खा के प्रधानमंत्री जी बंगाल हमारा जिता दिए हैं। अच्छा, इसीलिए हम लोग झाल मुड़ी और मिठाई के साथ पूरा झाल मुड़ी बटा रहा। देखिए बताइए, झाल मुड़ी जो है हिट हो गया बंगाल में। झाल मुड़ी जिंदाबाद। 10 रुपया में बंगाल जीत गए। जिंदाबाद। 10 रुपया में बंगाल जीत गए झाल मुड़ी। बिल्कुल इतना टेस्टी है। झाल मुड़ी जिंदाबाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 10 रुपया का झाल मुड़ी खाया तो बंगाल की जनता मुरीद हो गई और झाल मुड़ी जिंदाबाद हो गया। लड्डू तो बांट रहे हैं, लेकिन हम सभी के जो राजनीतिक पुरोधा थे, हम जिस विचार के साथ भारत माता की जय बोलते हैं, वो विचार देने वाले बंगाल के युग पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि जो बंगाल थी, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बंगाल के लोगों ने काफ़ी विलंब से मैंडेट दिया है। भाजपा की सरकार बनी है, लेकिन इसके पीछे लगातार आज़ादी के बाद से आज तक हमारे हजारों कार्यकर्ताओं ने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता स्थापित हो, इसके लिए असंख्य बलिदान दिया है। मैं उन सभी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बंगाल में सत्ता स्थापित करने के लिए बलिदान दिया था, उनको नमन करता हूं। और इस जीत के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, भाई अमित शाह जी और हमारे जो बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन जी, इनका भी बधाई देता हूं कि जिनकी योजनाओं से प्रभावित होकर बंगाल की जनता ने बंगाल में सुशासन लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बड़ा सिंडिकेट काम किया है जिसके वजह से हमारी सीट कम आई है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, 3 राज्यों में 2 राज्य असम और पांडुचेरी में हमारी सरकार थी, हम फिर से आए, जनता ने किया। और सबसे बड़ी बात है कि आरोप लगाना विपक्ष का ये स्वभाव बन गया है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि हमारे बिहार के भी युवराज जो है वो कहते हैं कि सम्राट जी उनके पाठशाला के विद्यार्थी थे। बड़ा एक पुराना चीज़ मैं कहावत कहता हूं जो अपने गांव समाज में कहा जाता है,
संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। सम्राट चौधरी जी जब से भारतीय जनता पार्टी में आए, अच्छे संगत को पकड़े, क्या उनकी मंशा या उनके वक्तव्य को पढ़कर कोई कह सकता है कि वो वही लगते? अगर राजद में उनकी संगति अच्छी मिली हुई रहती तो वो राजद छोड़कर भाजपा में तो नहीं आते। तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति अच्छे चीज़ों का अनुसरण करता है और उन विपक्ष जो है वो रुदानी रोता रहेगा, क्योंकि उनके पास जीत के लिए कोई आधार नहीं था। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।